अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा। विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि डीएचए मुल्तान की करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और यहाँ पे क्या अपडेट्स चल रही हैं डीएचए मुल्तान के अंदर, और रेट्स के अंदर क्या फ़र्क आया है, क्या रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग हुई है या नहीं हुई है। मार्केट सिचुएशन जो है पिछले जो सेक्टर पी टी एंड वी है उसमें प्लॉट्स की ट्रेडिंग कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई है। मतलब उसके अंदर जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने एसेस किया है, उसके अंदर ट्रेडिंग कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा की तरफ जो है ना वो हुई है कि ज़्यादा लोग जो है ना वो बाइंग और सेलिंग करना शुरू कर दी है लोगों ने। और सेक्टर इसमें जो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था कि सेक्टर बी 1 है, उसके अंदर डेवलपमेंट उसमें घर जो हैं उनके जीएफएस ग्रुप है और साथ में और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, उनको जो है वो अपने विलास 10 मरला बना रहे हैं। तो उसकी वजह से बी 1 के अंदर ट्रेडिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। बी 1 के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग बी 1 के अंदर 10 मरला के अंदर हो रही है। लो बजट के प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं, अभी भी टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। और वहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जहाँ पे 10 to 15% थी, अब उसमें इंक्रीजिंग होके कोई 40 से 45% के अंदर इनके ट्रेडिंग होना शुरू हो गई है डीएचए मुल्तान सेक्टर बी 1 के अंदर 10 मरला प्लॉट्स के अंदर। और जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो ज़ीरो डीसी जो प्लॉट्स हैं बी 1 के उनको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्योंकि उसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी नहीं लगे हुए और आने वाले कोई 2-3 महीनों के उसके बाद ही डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। और डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट उसकी कंप्लीट हो गई है। बी 1 और बी 2 जो है उसके अंदर कम है, और बी 3 और बी 4 के अंदर जहाँ पे ये इन्होंने 10 मरला विलाज लॉन्च किए हैं वहाँ पे जो है ज़्यादा इनमें ज़्यादा जो है उसमें इंक्रीजिंग हुई है डेवलपमेंट के अंदर। और मुझे जो ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो बी 1 की आ रही हैं, 10 मरला की आ रही हैं। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि भाई कोई बी 1 के अंदर प्लॉट है तो हमें वो दें, और ज़ीरो डीसी वाला हो और मतलब कम प्राइस में हो। प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी 1.5-2 लाख रुपया जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा बी 1 के अंदर लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ है तो उस वजह से रेट्स के अंदर ज़्यादा इंक्रीजिंग होना शुरू हो गई और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इंक्रीजिंग हो गई है। जो प्लॉट आपको 58 में मिल रहा था वो 60 में चला गया, 60 लैक्स में। जो 60 में मिल रहा था वो 62 के अंदर ट्रेड हो रहा है। जो 62-50 के अंदर प्लॉट था वो 64-50-65 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो सेक्टर एम है उसके अंदर घर काफ़ी बन गए हुए हैं। एम के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एम की जो मार्केट है वो थोड़ी सी स्लो भी हुई है। आपको पता है कि जैसे ही रेट्स के अंदर जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो रेट्स इंक्रीज होंगे, और वहाँ पे तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी हैं, ऑन ग्राउंड घर बने हुए हैं। और मतलब बल्कि वहाँ पे तो घर सेल परचेज भी होना स्टार्ट हो गई हुई है डीएच मुल्तान के सेक्टर एम के अंदर। क्यू के अंदर काफ़ी घर बन गए हुए हैं, आर के अंदर काफ़ी घर बन गए हो गए हैं, सेक्टर एच के अंदर काफ़ी घर बने हुए हैं। ज्यादातर लोग बी 1 और बी 2 को लाइक करते हैं। बी 1 जो है वो 10 मरला का सेक्टर है और बी 2 जो है वो कनाल का सेक्टर है। बी 2 के अंदर ज्यादा इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो डीएचए मुल्तान को कनेक्ट करता है डी मुल्तान सिटी के साथ। बोसन रोड के ऊपर है, पहला सेक्टर है। सेक्टर बी 2 और डी के अंदर लोग काफी बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर सेंट्रल स्क्वायर के पास चले जाएं तो उसके अंदर सेक्टर एम है, सेक्टर एच है और के, इनके अंदर ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और 5 मरला जो है उसके अंदर तो जो ट्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है कि एक तो प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, ऊपर से जो है वो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेक्टर पी टी के अंदर, सेक्टर टी और वी के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से लोग इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर पोजेशन अनाउंस होता है तो फौरी तौर पे वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये जो अभी रेट्स के अंदर कमी आई है, इसके अंदर लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे ओवरसीज़। और सबसे बड़ी न्यूज़ ओवरसीज़ के लिए है कि उनका एफपीआर रेट जो है, एफपीआर जो मतलब उनकी एफपीआर नहीं, सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 2% थी। अब जो ओवरसीज़ है उनकी स्टैम्प ड्यूटी 1% कर दी गई है।
ताकि जितना भी रिलीफ है वो ओवरसीज़ को मिल सके। और जहाँ पे आपकी कनाल की स्टैम्प ड्यूटी 50,000 थी, वहाँ पे आप 25,000 पे करना होगी। और इसी तरह 10 मरला की जहाँ पे 25,000 थी, वहाँ पे 12,500 आपको पे करना पड़ेगा। और इसी तरह 5 मरला की अगर 10,000 थी, तो वहाँ से अब आपको 5,000 पे करना पड़ेगा। तो ये जो है मार्केट के अंदर एक आने के लिए एक अच्छा इंप्रेशन है इसका डीएचए मुल्तान का, कि उन्होंने रिलीज़ करवाया और इन ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को रिलीफ दिलाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकें। और पोजेशन सेक्टर के अंदर कीमत कम होने की वजह ये है कि क्लाइंट्स का जो रुझान है वो ज़्यादातर एम और एच के अंदर है और सेक्टर ए के अंदर है। और जो क्यू और आर सेक्टर्स हैं इनके अंदर कम रुझान है, क्योंकि ये दूसरी मतीतल रोड पे पड़ता है, तो इस वजह से लोग थोड़े से वहाँ पे कम जो है उसकी बाइंग कर रहे हैं और इसलिए उसके रेट्स को डिक्रीज हुए हैं, इसलिए उसके रेट्स कम हुए हैं। आने वाले दिनों में अब 3 माह हो चुके हैं, मैंने 8 माह का टाइम दिया था, 5 माह रिमेनिंग रह गए। इंशाल्लाह ताला इन 5 मंथ्स के अंदर आपको रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग नजर आएगी। जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपको वेरी 2 और 3 डेज, आपको उसके वेरी नेक्स्ट 2 और 3 डेज आपको उसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाएगा। यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करें, चाहे 5 मरला का प्लॉट लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके जरूर रखें। ये आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करके देगा। विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। और ज़्यादातर मेरे दोस्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मेरी वीडियोस ज़्यादा लाइक करते हैं, देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स हैं वो हैं मार्केट में, लेकिन वो उसकी बाइंग बहुत महंगी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाले डीएचए के अंदर कोई भी प्लॉट है इंस्टॉलमेंट वाला वो कभी परचेज ना करें, ऑन कैश चले जाएं। पेमेंट के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आता है जो आपने पे करनी होती है, लेकिन आपको उसका प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ जाता है। सो विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।